हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और यह वीडियो सीए इंटर नवंबर 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए होंगे। लास्ट पेपर एफएम इको के ऊपर मैं ये गाइडेंस लेना चाहता हूँ। पांचों पेपर आपके बहुत अच्छे हुए हैं या जो भी पेपर आपने दिए हैं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एफएम इको में इतनी ताकत है कि आपके सारे पेपर को ये अच्छा कर देगा, अच्छा एग्रीगेट बना देगा और आपका पूरा ग्रुप क्लियर करवा देगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने पहले जितनी भी तैयारी की है उसको आप स्टार्ट करिए, एग्ज़ाम देकर आइए। जो रेस्ट का टाइम है वो रेस्ट करिए एंड देन फिर स्टार्ट करिए। पॉजिटिव माइंड से पहले अपने सारे मटेरियल को कवर कीजिए और चैलेंज रहेगा 90% मार्क्स हमें सिक्योर करना है। और क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप देख सकते हैं 90% मार्क्स बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के आए और विथ रैंक आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। किस तरह से अप्रोच रखा जाए? तो सबसे पहले तो जो भी क्लास मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सर क्या सारे क्वेश्चंस जो बुक में वो देखने हैं? हाँ, देखने हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं, आपने पहले भी देखा होगा तो आपने कुछ मार्किंग कर दी होगी कि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, जो आसान लगे उस क्वेश्चन को छोड़ दिए। सारे क्वेश्चंस आप करिए। सर हाथ से करने की जरूरत है? जरूरी नहीं है। आप अगर रफ में भी एक बार रफ में भी कैलकुलेशन करके देख पा रहे हैं और आंसर मैच कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत नहीं है। आप ऑडिट टेक्निक भी अपना सकते हैं। आप रफ पेज में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सर सारे क्वेश्चन देखने हैं? हाँ, देखने हैं, लेकिन वह क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो कि आपको आसान लगता हो, जो कि आपने मार्क कर दिया हो कि ये क्वेश्चन आसान है। अगर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वही क्वेश्चन आप करें, जो आपको पहले भी डिफिकल्ट लगा था वो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के मेजर एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो प्रॉपर एनपीवी का क्वेश्चन जिसमें सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो वो कर लीजिए। पीआई, एआरआर, आईआरआर, ये सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे वो कर लीजिए। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो वाल्टर मॉडल का एक क्वेश्चन कर लीजिए, ग्रोथ मॉडल का एक क्वेश्चन कर लीजिए, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच का एक क्वेश्चन कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल की बात करो तो एक वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का एक पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। रेशियो की बात करो तो एक रेशियो निकालने का पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लीजिए। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं तो हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लीजिए। ये आपको करना है। पहले तो आपको ये पूरा रेशियो अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी होंगे, इसमें 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेंगे और सारे पास्ट ईयर्स क्वेश्चन इसी में इनकॉर्पोरेटेड होंगे। ये क्वेश्चन होने के बाद आप थ्योरी पार्ट में आ सकते हैं। मैं ये एफएम की बात कर रहा हूं। अगर चाहें तो एफएम की थ्योरी पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं या एक रीडिंग कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम देकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट नहीं करते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शनल होता है और मेनली सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल को ही टच करते हैं। फिर भी थ्योरी बुक आपको दिया हुआ है, उसको आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। उसको एक एक कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरी आपको दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको आप कर सकते हैं अगर आपने पहले किया हुआ है तो। थ्योरी बुक का अगर पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो वो मैं एक ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात हुई पूरे फॉर्मूले की। पूरा एक बुकलेट मैंने बनाया है जिसमें आपको पूरा एफएम का फॉर्मूला आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपका फुल फ्लेश रिवीजन तैयारी हो गया एफएम का। इको का कैसे करना है? सेम यही तरीका अपनाना है। सारा पहले आपको पूरा मटेरियल पढ़ना है, उसमें कीवर्ड्स आपको पूरा रिटेन करना है। कीवर्ड्स रिटेन करना है। मुझे मालूम है इको में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को रिटेन करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारी थ्योरी ईआईएस एसएम की तरह नहीं है या ऑडिट या लॉ की तरह नहीं है। थोड़ी थ्योरी यहाँ पर ईजी है, तो आप कीवर्ड्स रिटेन करते हुए भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। सर क्या ग्राफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस अगर आपको नहीं करने तो आप बिल्कुल सेफली उसे छोड़ सकते हैं, उसे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा एफएम का हो गया तैयारी। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं जिसको भी आपको करना है। याद रखिएगा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इको का, क्योंकि श्योर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आता है। तो एफएम भी हो गया, इको भी हो गया। ठीक है सर, पहले इको करें या एफएम करें? पहले एफएम करिए एंड देन इको करिए। ठीक है, क्योंकि इको एफएम में सच कुछ रिटेन करने का नहीं होता है, इको में हो सकता है रिटेन करने का हो, तो थोड़ा लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तो रिटेन अच्छा रहेगा। चालीसा इसकी भी है, इको की भी है। चालीसा तो आपको पूरा एकदम अच्छे से पूरा माइंड में मेमोराइज कर लेना है। लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं उसके पहले आपको पूरा चालीसा का एक एक फॉर्मूला, एक एक वर्डिंग से वर्डिंग, एक एक इक्वेशन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है,
फिर भी लास्ट मोमेंट में मैं आपको अपना एक नंबर दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम में आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लास्ट मोमेंट में कोई डाउट आता है तो 8285042929, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर लास्ट डे हम कुछ रिवीजन क्लासेस आपको लाइव दे सकते हैं 2 घंटे की या 3 घंटे की, तो आप प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि जरूरी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रिविजनरी वीडियोस भी आपको दे दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने पूरा FM इको का रिविजनरी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप फास्ट मैनर में रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा होने वाला आपका एग्जाम। डू इट नाउ और नेवर, बस आखिरी वक्त है, उसके बाद तो फिर आपके लाइफ में आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को और आगे लेकर जाएंगे। हाई रखिए, एंडिंग इज बेटर देन पेंडिंग, बस अब लास्ट कड़ी है उसको आपको तोड़ना है। याद रखिएगा, लक्ष्य के आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने के लिए भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जहां चाह है वहीं राह है। बहुत आपने मेहनत की है, बहुत बार आपने संघर्ष किया है, अब आप सफल रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर। आपने अपने लिए टाइम दिया है और टाइम एक दिन जरूर आपको सक्सेसफुल बनाएगा, जिसकी कोई डाउट नहीं है मेरे मन में। सक्सेस के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। याद रखिएगा, रिस्क तब होता है जब आपको यह पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको FM इको में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पेपर को अच्छा करोगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करिए, मैं आपके आंसर को देने में हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा पूरे नाइट आपके लिए डाउट सॉल्व कर सकूँ, पूरा समय आपके साथ रहूँ जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं चले जाते। याद रखिएगा, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये मेरा एग्ज़ाम है। आप अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूँगा, आप सक्सेसफुल बनोगे तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप कभी हार नहीं मानोगे, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। और याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे मार्कशीट हमने देखे हैं जहां पर स्टूडेंट्स का ऑडिट इतना अच्छा नहीं रहा, EIS SM इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन FM इको का मार्क्स बहुत अच्छा रहा। आप देख सकते हैं EIS SM में 43 मार्क्स थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्कशीट, तो आप देख सकते हैं EISM में 40 मार्क्स थे। 40 मार्क्स के बावजूद भी इन्होंने FM इको में बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया और आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका कोई पेपर अच्छा नहीं गया तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 43 मार्क्स EISM में। सो बहुत सारे ऐसे मार्कशीट देखने में आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्रीगेट बनाने में FM इको काफ़ी मदद करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। एग्ज़ाम इतना अच्छा दीजिए कि आपको भी अपने आप पे गर्व हो कि मैंने इस बार जो एग्ज़ाम दिया, अपने लाइफ का, अपने करियर का बेस्ट एग्ज़ाम मैंने दिया है। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई लास्ट मोमेंट कुछ अगर मुझे आपसे बातें करनी है तो मैं इसी चैनल में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।